तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम साल 2026 की शुरुआत में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बेहद बड़ी और रोमांचक खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक हाई वोल्टेज क्रिकेट सीरीज का आगाज होने वाला है। इस दौरे में न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां दोनों टीमों के बीच सबसे पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसके बाद 5 मैचों की T20 सीरीज भी आयोजित की जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस पूरी सीरीज से पहले जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसने न सिर्फ भारतीय क्रिकेट फैंस को चौंका दिया है, बल्कि न्यूजीलैंड के खेमे में भी जबरदस्त खलबली मचा दी है। वजह है बीसीसीआई द्वारा घोषित की गई 15 सदस्यीय भारतीय वनडे स्क्वाड, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। दोस्तों, जैसे ही यह खबर सामने आई कि बीसीसीआई ने बोर्ड मीटिंग के बाद भारतीय टीम की वनडे स्क्वाड को अंतिम रूप दे दिया है, वैसे ही क्रिकेट जगत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इस अहम बैठक में भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर मौजूद थे। इन दोनों दिग्गजों की मौजूदगी में जो फैसला लिया गया, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, इस नई घोषित की गई भारतीय स्क्वाड में कई चौंकाने वाले फैसले देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब हाल ही में वनडे मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को इस स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके अलावा भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल को भी इस बार वनडे स्क्वाड में जगह नहीं दी गई। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा 5 और खिलाड़ियों को बाहर किए जाने के बाद सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक हर जगह सवालों की बाढ़ आ गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ इन खिलाड़ियों को बाहर किया गया, वहीं दूसरी ओर बीसीसीआई ने ऐसा दांव खेला है जिसने न्यूजीलैंड टीम की नींद उड़ा दी है। लंबे समय से भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड से बाहर चल रहे श्रेयस अय्यर की एक बार फिर से जोरदार वापसी करवाई गई है। इतना ही नहीं, उनके साथ साथ 5 ऐसे नए चेहरे भी इस वनडे एस्कॉर्ट में शामिल किए गए हैं, जिनकी एंट्री ने पूरी सीरीज को रहस्यमयी और खतरनाक बना दिया है। दोस्तों, इन 5 नए खिलाड़ियों के नामों को लेकर फिलहाल बीसीसीआई की मंशा बिल्कुल साफ है, और यही वजह है कि इस स्क्वाड को लेकर सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच चुका है। हर क्रिकेट फैन यही सोचने पर मजबूर है कि आखिर ये 5 खिलाड़ी कौन हैं और किस रणनीति के तहत उन्हें न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उतारा जा रहा है। इस नई वनडे स्क्वाड को देखने के बाद यह साफ नजर आ रहा है कि भारतीय टीम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, संतुलित और बेहद खूंखार बन चुकी है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड के खेमे में डर का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। न्यूजीलैंड का हर एक खिलाड़ी इस स्क्वाड को देखकर अब से ही भारत के खिलाफ मैदान में उतरने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हो गया है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट इतिहास हमेशा से ही बेहद रोमांचक रहा है। जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, तो फैंस को कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। कई मौकों पर न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को कड़ा जवाब दिया है, और कुछ मुकाबलों में तो भारत को करारी शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है। यही वजह है कि यह प्रतिद्वंद्विता और भी ज्यादा खास बन जाती है। अगर हम हाल के इतिहास पर नजर डालें, तो साल 2023 में भी दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज अपने नाम की थी। ऐसे में साल 2026 की यह वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के लिए बदले की सीरीज मानी जा रही है, जबकि भारतीय टीम के लिए यह अपनी बादशाहत को कायम रखने का एक और सुनहरा मौका है। दोस्तों, इस समय भारतीय टीम आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज है। यह अपने आप में भारत की ताकत और निरंतरता को दर्शाता है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी इस फॉर्मेट की एक जानी मानी और खतरनाक टीम मानी जाती है, जो किसी भी परिस्थिति में मुकाबला पलटने की क्षमता रखती है। ऐसे में दोनों ही टीमें इस वनडे सीरीज को जीतकर वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी धाक और ज्यादा मजबूत करना चाहेंगी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से बीसीसीआई ने इस बार चयन में आक्रामक और चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, उससे साफ हो गया है कि भारतीय टीम इस सीरीज को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों को बाहर करना यह संकेत देता है कि टीम मैनेजमेंट अब सिर्फ नाम नहीं, बल्कि एक खास रणनीति के तहत टीम को मैदान में उतारना चाहता है। श्रेयस अय्यर की वापसी और 4 नए खिलाड़ियों की एंट्री ने इस पूरी सीरीज को रहस्य, रोमांच और खतरे से भर दिया है। न्यूजीलैंड टीम के लिए अब यह समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया है कि भारतीय टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी
और कौन सा खिलाड़ी किस रोल में नजर आएगा। दोस्तों, यही वजह है कि इस वनडे सीरीज को लेकर क्रिकेट फैंस की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। हर मुकाबला सांस रोक देने वाला होने वाला है, जहां एक एक रन और एक एक विकेट मैच का रुख बदल सकता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह टक्कर सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में वर्चस्व की जंग साबित होने वाली है। अब देखना यह होगा कि क्या न्यूजीलैंड की टीम इस बार बदला लेने में कामयाब हो पाती है या फिर भारतीय टीम अपनी इस नई और रहस्यमयी स्क्वाड के दम पर एक बार फिर से इतिहास रच देती है। एक बात तो तय है दोस्तों, इस सीरीज में हमें जबरदस्त रोमांच, तीखे मुकाबले और क्रिकेट का असली मजा देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाली इस 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिर क्या होने वाला है। इस वीडियो में आपको मिलने वाला है इस पूरी सीरीज का फुल शेड्यूल, साथ ही यह भी जानकारी कि इस वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर कहां देखने को मिलेगा और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर होगी, ताकि आप इस हाई वोल्टेज सीरीज का एक भी मुकाबला मिस न करें। इसके अलावा दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, यानी कि आमने सामने के वनडे मुकाबलों में किस टीम ने कितनी जीत हासिल की है और किसे कितनी बार हार का सामना करना पड़ा है। आंकड़ों के इस पूरे गणित के आधार पर हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम किस पर ज्यादा भारी नजर आती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी दिखाएंगे कि बीसीसीआई ने इस वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड को धूल चटाने के लिए कौन से 15 खिलाड़ियों को मौका दिया। इस नई भारतीय टीम को देखने के बाद न्यूजीलैंड के खेमे में पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि टीम इंडिया इस बार बेहद मजबूत और संतुलित नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की सबसे बेस्ट, संतुलित और खतरनाक प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, इस पर भी हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन से खिलाड़ी प्लेइंग 11 में फिट बैठते हैं, किस खिलाड़ी की भूमिका क्या हो सकती है और किस कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम मैदान में उतर सकती है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, बीसीसीआई ने इस वनडे सीरीज के लिए किन 2 खिलाड़ियों को टीम इंडिया का नया कप्तान और नया उपकप्तान नियुक्त किया है, इस पर भी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। कप्तानी के इन फैसलों का टीम के प्रदर्शन पर क्या असर पड़ सकता है और इसका सीरीज पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, इस पर भी हमारी खास नजर रहने वाली है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाली इस 3 मैचों की वनडे सीरीज से जुड़ी हुई कई और बड़ी, अहम और जरूरी बातें भी हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए इस सीरीज के शुरू होने से पहले बेहद जरूरी बन जाता है। वो कौन सी बातें हैं जो इस सीरीज को और भी ज्यादा खास बनाती हैं और किन पहलुओं पर दोनों टीमों की नजर रहने वाली है, यह सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने और जानने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक छोटी सी अपील। अगर आप भी मानते हैं कि रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन और सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं, तो अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दें और इस वीडियो को अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और शुरू करते हैं भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी और सबसे अहम जानकारी का यह खास विश्लेषण। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों के इस हाई वोल्टेज वनडे सीरीज के पूरे शेड्यूल की जानकारी पूरे डिटेल के साथ। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास होने वाली है। यह सीरीज न सिर्फ दोनों टीमों की ताकत को परखने का मौका देगी, बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंटों से पहले अपनी रणनीति को मजबूत करने का भी एक अहम मंच साबित होगी। भारत में आयोजित हो रही इस वनडे सीरीज को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इस सीरीज का पहला वनडे मुकाबला 11 जनवरी दिन रविवार को बड़ौदा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 14 जनवरी दिन बुधवार को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। वहीं इस रोमांचक सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 18 जनवरी दिन रविवार को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 अलग अलग शहरों में खेले जाने वाले ये मुकाबले देश भर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होंगे। अब बात करते हैं इन मुकाबलों के समय की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के सभी मुकाबले दोपहर 1:30 से शुरू होंगे, जिससे दर्शकों को दिन भर क्रिकेट का भरपूर आनंद लेने का मौका मिलेगा। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज को
क्रिकेट फैंस टीवी और मोबाइल दोनों पर लाइव देख सकते हैं। अगर आप इस हाई वोल्टेज सीरीज का मजा टीवी पर लेना चाहते हैं तो इसका लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जहां दर्शकों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कमेंट्री के साथ मैच देखने का मौका मिलेगा। वहीं जो दर्शक मोबाइल, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर मैच देखना पसंद करते हैं, उनके लिए इस वनडे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। हॉटस्टार पर लाइव मैच के साथ साथ फैंस को रीप्ले और हाइलाइट्स देखने की सुविधा भी मिलेगी, जिससे कोई भी अहम पल छूटेगा नहीं। टीवी पर मैच देखने के लिए स्टार स्पोर्ट्स चैनल का एक्टिव सब्सक्रिप्शन होना जरूरी होगा, जबकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का वैध प्लान होना आवश्यक है। इस तरह भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले सभी वनडे मुकाबले एक ही समय पर टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर लाइव उपलब्ध रहेंगे, ताकि क्रिकेट प्रेमी कहीं भी हों इस रोमांचक सीरीज का पूरा आनंद उठा सकें। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किन 2 खिलाड़ियों को टीम इंडिया का कप्तान और उपकप्तान नियुक्त किया है। दोस्तों, बीसीसीआई ने एक बार फिर से शुभमन गिल के कंधों पर भारतीय टीम की कमान सौंपते हुए उन्हें टीम इंडिया का कप्तान बनाया है। शुभमन गिल को यह जिम्मेदारी उनके शानदार प्रदर्शन और निरंतरता को देखते हुए दी गई है। वहीं दूसरी ओर बीसीसीआई ने हर किसी को चौंकाते हुए इस बार उपकप्तान की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर को सौंपी है। लंबे समय बाद श्रेयस अय्यर को एक बार फिर से बड़ी भूमिका मिली है। अब दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से भारतीय टीम के वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है। तो दोस्तों, बीसीसीआई ने आखिरकार जिन 15 खतरनाक और धुरंधर खिलाड़ियों का चुनाव इस वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ किया है, उन खिलाड़ियों की पूरी चर्चा करने से पहले आइए जरा एक नजर डालते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर। क्योंकि जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, तब सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं टकराते, बल्कि इतिहास, रिकॉर्ड और दबदबा भी आपस में भिड़ता है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 120 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन मुकाबलों के आंकड़े अपने आप में यह साफ कहानी बयां करते हैं कि दोनों टीमों के बीच टक्कर कितनी जबरदस्त रही है। इन 120 मुकाबलों में न्यूजीलैंड की टीम ने 50 मैचों में जीत हासिल की है, जो यह साबित करता है कि कीवी टीम हमेशा भारत के खिलाफ कड़ी चुनौती पेश करती रही है। कई मौकों पर न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को दबाव में डालते हुए बड़े मुकाबलों में चौंकाने वाले नतीजे भी दिए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर भारतीय टीम की बात करें तो आंकड़े और भी ज्यादा दमदार नजर आते हैं। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक 62 वनडे मुकाबलों में जीत का झंडा फहराया है। यह दर्शाता है कि लंबे समय में भारतीय टीम ने इस प्रतिद्वंद्विता में खुद को ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली साबित किया है। खासकर घरेलू परिस्थितियों में भारत का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आता है, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड को बार बार पीछे धकेला है। इसके अलावा दोस्तों, दोनों टीमों के बीच 7 ऐसे मुकाबले भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल सका, यानी वे मैच किसी कारणवश बेनतीजा समाप्त हुए। वहीं एक मुकाबला ऐसा भी रहा है जो दोनों टीमों के बीच टाई पर खत्म हुआ, जिसने क्रिकेट फैंस को आखिरी गेंद तक रोमांच से भर दिया था। अब अगर इन सभी आंकड़ों को एक साथ देखा जाए तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि हेड टू हेड रिकॉर्ड के लिहाज से टीम इंडिया न्यूजीलैंड के मुकाबले थोड़ी ज्यादा भारी नजर आती है। जीत के आंकड़े, घरेलू दबदबा और लगातार बेहतर प्रदर्शन यह संकेत देते हैं कि भारतीय टीम ने समय के साथ इस टक्कर में अपनी बढ़त बना ली है। और दोस्तों, यही वजह है कि इस बार बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई भी रिस्क नहीं लिया है और 15 ऐसे खिलाड़ियों का चयन किया है जो मैदान पर उतरते ही मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। हेड टू हेड आंकड़ों में बढ़त और इस नई खतरनाक टीम के साथ भारतीय टीम इस वनडे सीरीज में एक बार फिर से अपनी बादशाहत साबित करने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बीसीसीआई ने आखिरकार इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ कौन कौन से 15 धुरंधर और धाकड़ खिलाड़ियों को अपनी वनडे स्क्वाड में मौका दिया है। दोस्तों, इस बार बीसीसीआई ने चयन में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती है और पूरी मजबूती के साथ एक बेहद खतरनाक टीम तैयार की है, जिसे देखकर न्यूजीलैंड के खेमे में भी चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी हैं। दोस्तों, बीसीसीआई ने सबसे पहले अपने इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में 3 दमदार ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो अपनी धुआंधार और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ये तीनों ही ओपनर ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाज
बल्लेबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ने और उनकी रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त करने का मादा रखते हैं। इन तीनों बल्लेबाजों की खास बात यह है कि ये सभी एक दूसरे से बढ़कर हैं और किसी भी परिस्थिति में बड़े रन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इस वनडे सीरीज से पहले शुभमन गिल चोट की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर नहीं आए थे, जिसके कारण फैंस काफी निराश भी थे। लेकिन अब शुभमन गिल पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार फिर से अपने बल्ले से कहर बरपाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शुभमन गिल पिछले कुछ समय से जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं और लगातार बड़ी पारियां खेलते हुए उन्होंने खुद को वनडे फॉर्मेट का एक बेहद भरोसेमंद ओपनर साबित किया है। अगर उनके वनडे आंकड़ों की बात करें तो शुभमन गिल अब तक 58 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 2818 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 शानदार शतक, 8-15 अर्धशतक और एक यादगार दोहरा शतक भी देखने को मिला है। दोस्तों, शुभमन गिल की बल्लेबाजी में तकनीक के साथ साथ आक्रामकता भी साफ नजर आती है, जो उन्हें न्यूजीलैंड जैसे मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ और भी खतरनाक बनाती है। यही वजह है कि बीसीसीआई ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें न सिर्फ स्क्वाड में जगह दी है, बल्कि टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंपी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में शुभमन गिल भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस खतरनाक वनडे स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर हिटमैन रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा जो उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी ज्यादा अनुभवी, परिपक्व और खतरनाक बल्लेबाज बनते जा रहे हैं। रोहित शर्मा ने यह कई बार साबित किया है कि बड़े मुकाबलों के बड़े खिलाड़ी आखिर क्यों कहे जाते हैं। हाल ही में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा ने 155 रनों की शानदार पारी खेलकर यह दिखा दिया था कि उनका बल्ला आज भी उतनी ही धार रखता है जितना अपने शुरुआती दौर में रखता था। इतना ही नहीं दोस्तों, इससे पहले साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में भी रोहित शर्मा का बल्ला जमकर गरजा था। मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभालना और बड़े रन बनाना रोहित शर्मा की सबसे बड़ी खासियत रही है। बतौर ओपनर रोहित शर्मा किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं होते हैं, क्योंकि एक बार अगर वह क्रीज पर जम गए तो गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर रोहित शर्मा के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 200 से ज्यादा वनडे मुकाबले खेले हैं और 10,000 से अधिक रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 31 शतक, 57 अर्धशतक और वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड 3 दोहरे शतक देखने को मिले हैं, जो उन्हें इस फॉर्मेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाते हैं। यही वजह है कि बीसीसीआई ने एक बार फिर से रोहित शर्मा पर भरोसा जताते हुए उन्हें इस अहम वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में रोहित शर्मा भारतीय टीम के लिए सबसे बड़े एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस खतरनाक वनडे स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल इस समय भारतीय क्रिकेट के सबसे उभरते हुए और विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक माने जा रहे हैं। हाल ही में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए यह साफ कर दिया था कि वह लंबे फॉर्मेट के साथ साथ वनडे क्रिकेट में भी बड़ी पारियां खेलने का पूरा मादा रखते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत करते हुए डेब्यू शतक जड़कर हर किसी को अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया था। पहली ही सीरीज में शतक लगाना यह दिखाता है कि यशस्वी बड़े मंच से बिल्कुल नहीं घबराते और दबाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन करना जानते हैं। यशस्वी जायसवाल को खास तौर पर पावर प्ले में आक्रामक और अटैकिंग बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। नई गेंद के खिलाफ उनका आत्मविश्वास और शॉट सिलेक्शन किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए खतरे की घंटी साबित होता है। अगर उनके वनडे आंकड़ों की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने अब तक 4 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 171 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार शतक भी निकल चुका है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के लिए एक बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में
वनडे फॉर्मेट का सबसे तगड़ा ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर दोस्तों, बीसीसीआई ने अपने इस मजबूत वनडे स्क्वाड में दो शानदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को भी शामिल किया है, जो मिडिल ओवर्स में पारी को संभालने के साथ साथ सिचुएशन के हिसाब से तेजी से रन बनाने की बेहतरीन काबिलियत रखते हैं। ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो दबाव में घबराते नहीं, बल्कि हालात के मुताबिक मैच को अपने पक्ष में मोड़ने का दम रखते हैं। मिडिल ऑर्डर भारतीय टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ मानी जाती है और इस बार बीसीसीआई ने इस विभाग को और भी मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के नए उपकप्तान श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, वही श्रेयस अय्यर जो पिछली वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुर्भाग्यवश चोटिल हो गए थे और इसी वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी खेलते हुए नजर नहीं आए थे। उनकी गैर मौजूदगी भारतीय टीम को मिडिल ऑर्डर में काफी खली थी, लेकिन अब श्रेयस अय्यर पूरी तरह फिट होकर एक बार फिर से भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं। श्रेयस अय्यर की वापसी से भारतीय टीम की बल्लेबाजी में एक नई जान सी आ गई है। पिछले कुछ समय से श्रेयस अय्यर ने बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज भारतीय टीम 1 के लिए कई अहम और यादगार पारियां खेली हैं। चाहे मुश्किल हालात हों या बड़े रनचेज का दबाव, श्रेयस अय्यर ने हमेशा जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभालने का काम किया है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी खास तौर पर बेहद प्रभावशाली मानी जाती है। अगर श्रेयस अय्यर के वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 73 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2917 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और 23 अर्धशतक निकल चुके हैं। ये आंकड़े खुद बयां करते हैं कि श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में कितने अहम खिलाड़ी हैं। नए उपकप्तान के तौर पर इस वनडे सीरीज में उनसे एक बार फिर बड़ी और मैच जिताऊ पारियों की उम्मीद की जा रही है। वहीं पर दोस्तों, इस खतरनाक वनडे स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली को शामिल किया गया है, जिन्हें भारतीय टीम की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी की रीढ़ कहा जाता है। विराट कोहली सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि भारतीय टीम की रन मशीन और संकट मोचक माने जाते हैं। जब भी टीम मुश्किल में होती है, विराट कोहली क्रीज पर आकर पारी को संभालने और मैच को भारत के पक्ष में मोड़ने का दम रखते हैं। अगर विराट कोहली की मौजूदा फॉर्म की बात करें तो वह इस समय शानदार लय में नजर आ रहे हैं। हाल ही में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली ने रनों की जमकर बारिश की थी, जहां उनके बल्ले से एक शानदार शतक और एक दमदार अर्धशतक देखने को मिला था। इसके अलावा इससे पहले साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में भी विराट कोहली का बल्ला जमकर 100 रन से ज्यादा नहीं बना सका था, गरजा था, और उन्होंने लगातार अहम पारियां खेलकर अपनी क्लास साबित की थी। विराट कोहली की सबसे बड़ी ताकत उनकी निरंतरता, फिटनेस और दबाव में खेलने की जबरदस्त क्षमता है। वह मिडिल ओवर्स में पारी को संभालते हुए जरूरत पड़ने पर रन गति बढ़ाने में माहिर हैं। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड उन्हें सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल करता है। अगर विराट कोहली के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 300 से अधिक वनडे मुकाबले खेले हैं और 13,800 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 50 से अधिक वनडे शतक निकले हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान है। इसके अलावा उनके नाम 76 अर्धशतक भी दर्ज हैं, जो उनकी निरंतरता और महानता को दर्शाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में विराट कोहली भारतीय टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, जिनसे एक बार फिर मैच जिताऊ पारियों की पूरी उम्मीद होगी। वहीं पर दोस्तों, अगर हम बात करें विकेट कीपर बल्लेबाजों की, तो बीसीसीआई ने अपने इस मजबूत वनडे स्क्वाड में 2 शानदार विकेट कीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। इनमें से पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत को टीम में जगह दी गई है। दोस्तों, ऋषभ पंत पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय तक भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड से बाहर चल रहे थे, जिसकी वजह चोट और रिकवरी रही। लेकिन अब ऋषभ पंत ने पूरी तरह से फिट होकर वनडे क्रिकेट में एक बार फिर से धमाकेदार वापसी कर ली है, जिसने फैंस के साथ साथ टीम मैनेजमेंट को भी काफी राहत दी है। अगर ऋषभ पंत के हालिया फॉर्म की बात करें तो उन्होंने हाल ही में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी में कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। इस टूर्नामेंट में ऋषभ पंत के बल्ले से 188 रन निकले थे, जिसमें कई शानदार, आक्रामक और ताबड़तोड़ पारियां शामिल रहीं। उनकी बल्लेबाजी में वही पुरानी आक्रामकता और आत्मविश्वास साफ नजर आया, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। ऋषभ पंत
न सिर्फ तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं बल्कि मुश्किल हालात में मैच का रुख पलटने का मादा भी रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनका आना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋषभ पंत ने अब तक 31 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 871 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो उनकी काबिलियत को दर्शाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में ऋषभ पंत भारतीय टीम के लिए एक बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को शामिल किया गया है। लोकेश राहुल ने हाल ही में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और टीम को जीत दिलाई। इस दौरान उनका बल्ला भी जमकर चला और उन्होंने टीम को संकट से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। लोकेश राहुल ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और परिस्थिति के अनुसार पारी को संभाल सकते हैं। अगर उनके वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 91 वनडे मुकाबले खेलते हुए 3218 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और 20 अर्धशतक निकले हैं। लोकेश राहुल की इस बहुमुखी क्षमता और अनुभव के कारण वह टीम इंडिया के लिए मिडिल ऑर्डर में एक अहम और भरोसेमंद खिलाड़ी साबित होते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में अगर हम ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो बीसीसीआई ने अपने इस मजबूत वनडे स्क्वाड में 3 शानदार ऑलराउंड खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के दम पर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने हाल ही में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से शानदार प्रदर्शन किया था और टीम को कई अहम मौके पर संभाला। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 207 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 2862 रन बने हैं। इस दौरान उन्होंने 13 अर्धशतक भी जड़े हैं। वहीं अपनी फुलटाई और फिरकी गेंदबाजी के दम पर जडेजा ने अब तक 232 विकेट अपने नाम किए हैं। ऐसे प्रदर्शन के चलते रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद ऑलराउंडर माने जाते हैं, जो इस सीरीज में मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है, जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। वॉशिंगटन सुंदर ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अपनी क्षमता दिखाई। हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पिछले वनडे मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा था, इसलिए इस सीरीज में उनके पास खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका होगा। अगर वॉशिंगटन सुंदर के वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 28 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 365 रन बनाए हैं। इसके अलावा अपनी फुलटाई और फिरकी गेंदबाजी से उन्होंने अब तक 29 विकेट अपने नाम किए हैं। इस क्षमता और अनुभव के दम पर वॉशिंगटन सुंदर भारतीय टीम के लिए मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले खिलाड़ी साबित होंगे। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से टीम प्रबंधन और फैंस को काफी प्रभावित किया था। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी ने विजय हजारे ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ऑलराउंड क्षमता दिखाई। उनकी बहुमुखी प्रतिभा और दबाव में खेलने की योग्यता उन्हें टीम के लिए बेहद अहम बनाती है। अगर उनके वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो नीतीश कुमार रेड्डी ने अब तक केवल 2 वनडे मुकाबले खेले हैं। हालांकि इतने कम मैचों में भी उन्होंने अपनी तकनीक और मैच नियंत्रित करने की क्षमता से सभी का ध्यान खींचा है। इस वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली इस वनडे सीरीज नीतीश कुमार रेड्डी के लिए करियर के लिहाज से काफी अहम और निर्णायक साबित होने वाली है। वहीं पर इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में बीसीसीआई ने 5 गेंदबाजों को शामिल किया है, जिनके सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के स्विंग के माहिर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अर्शदीप सिंह ने हाल ही में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। वह पावर प्ले में बड़े विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं और अपनी स्विंग और गति से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। अगर उनके वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने अब तक 14 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 22 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। मोहम्मद सिराज
पावर प्ले में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं और अपनी तेज गेंदबाजी और स्विंग से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। पिछले वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चोट की वजह से वह खेलते नजर नहीं आए थे, लेकिन अब उनकी वापसी हो चुकी है और वह पूरी तरह फिट हैं। अगर उनके वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो मोहम्मद सिराज ने अब तक 47 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 73 विकेट अपने नाम 33 किए हैं, जो उनकी क्षमता और खतरनाक गेंदबाजी को दर्शाते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्ण को शामिल किया गया है। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्ण ने हाल ही में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई अहम विकेट चटकाए और सभी को प्रभावित किया। वह पावर प्ले में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। अगर उनके वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रसिद्ध कृष्ण ने अब तक 21 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने कुल 37 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी तेज गति और विकेट लेने की क्षमता उन्हें टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण गेंदबाज बनाती है। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर स्पिनर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप यादव इस समय टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाजों में शुमार हैं और हर सिचुएशन में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 विकेट चटकाए थे। अगर उनके वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव ने अब तक 117 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 191 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी चतुराई और घुमावदार गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं पर इस स्क्वाड में 5वें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर हर्षित राणा को शामिल किया गया है। दोस्तों, हर्षित राणा इस समय भारतीय टीम के लिए तीनों ही फॉर्मेट में खेलते नजर आते हैं और अपनी गेंदबाजी से लगातार प्रभावित कर रहे हैं। वह तेज और स्विंग गेंदबाजी में माहिर हैं और पावर प्ले में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। अगर उनके वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो हर्षित राणा ने अब तक केवल 11 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 20 विकेट चटकाए हैं। उनकी विविधतापूर्ण गेंदबाजी और दबाव में विकेट लेने की क्षमता टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने इन 15 खिलाड़ियों को टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में शामिल किया है। आप कमेंट में बताइए कि इस स्क्वाड में और कौन कौन सा खिलाड़ी शामिल होना चाहिए था और क्यों।